तो फाइनली दोस्तों इस वीडियो में हम बात करेंगे इन्फोसिस को लेकर के। इन्फोसिस में आप लोग देखोगे भी हमें तेज गिरावट देखने को मिली आज के ट्रेडिंग सेशन में। प्रीवियस क्लोजिंग इसका 1928 रुपये था भाई। उसके मुकाबले स्टॉक में हमें जो है 3-4% की गिरावट के साथ ओपनिंग देखने को मिली। ठीक है, यहाँ पर देखोगे 1851 के भाव पर ओपन हुआ और नीचे में स्टॉक ये 1831 तक गया है भाई। और अभी आप लोग देखो 1831 से स्टॉक में फिर से रिकवरी बनते हुए नजर आ रही है, थोड़ी बहुत रिकवरी आई है और 1852 के भाव में शेयर आया हुआ जहां पर ये ओपन हुआ। तो स्टॉक में इतनी बड़ी गिरावट क्यों हुई है, जबकि रिजल्ट्स तो काफ़ी शानदार आते हुए नजर आए थे भी, सभी ने देखे हैं। आप लोग देखोगे इसके जो रिजल्ट्स हैं वो कैसे रहे हैं। तो इसका जो दिसंबर क्वार्टर में आप लोग देखोगे ईपीएस है ना भाई, वो हमें यहाँ पर 19 पैसे, ये भाई गलत दिया गया है यहाँ पर डाटा। ठीक है, इसका ईपीएस जो है भी काफ़ी अच्छा आया है। ठीक है, 1660 के आसपास है, जो कि इसने बीट किया है अभी ईपीएस और जो रिवेन्यू उसमें भी इसने बीट किया है। उसके बावजूद भी यहाँ पर हमें जो है अभी फॉल दिखाई दे रहा है, बिकॉज आप लोग देखोगे यहाँ पर जो गिरावट हुई है ना, वो अमेरिका के अंदर आपको पता होगा भाई कंपनी लिस्ट है ये। ठीक है, और वहाँ पर लिस्ट होने के चलते जो एडीआर है ना भाई, एडीआर में बड़ी गिरावट हमें देखने को मिली, जिसके चलते यहाँ पर भी हमें प्रेशर दिखाई दे रहा है भाई। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ पूरी खबर क्या है। जैसा कि यहाँ पर आप लोग देखोगे सीएनबीसी आवाज की ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर तीसरी तिमाही के नतीजों के बाद जो है भी क्या करे निवेशक, आगे क्या होने वाला है, इसके अंदर सब कुछ बताया गया है भाई। तो जैसा कि आपको पता होगा भी आज स्टॉक में गिरावट के साथ ओपनिंग होने के जो चांसेस है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहे थे, बिकॉज ये कंपनी जो है भी अमेरिका के अंदर भी जो न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज है वहाँ पर भी ये लिस्टेड कंपनी है। आई.टी. दिग्गज कंपनी इन्फोसिस का अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसीट यानी कि एडीआर में अगर देखा जाए तो तेज गिरावट आई है भाई। इन्हीं संकेतों के चलते शुक्रवार को इन्फोसिस के शेयर की कीमत हमें उसमें हमें जो गिरावट देखने को मिल सकती है, यानी गिरावट के साथ ही खुलते हुए नजर आ सकते हैं, ये उम्मीद है। और तीसरी तिमाही आप लोग देखोगे नतीजों की घोषणा के बाद 16 जनवरी को इन्फोसिस एडीआर लगभग 5.5 से 6.25% के करीब गिरकर $21.57 पर बंद हुआ है भाई। इन्फोसिस एडीआर की कीमत में गिरावट से यह संभावना व्यक्त की जा रही है कि जो 17 जनवरी को जब भारतीय शेयर बाजार खुलेगा तो इन्फोसिस के शेयर में कमजोर रुख देखने को मिल सकेगा, यानी कि कमजोर खुलते हुए नजर आएंगे ये। गुरुवार को आप लोग कंपनी का शेयर 1.5% गिर करके आप लोग देखोगे करीब 1920 के भाव पर बंद, और आज आप लोग देखो स्टॉक में 4-5% की गिरावट हमें देखने को मिल रही है इस टाइम पर। तो गिरावट क्यों समझ में आया, वहाँ का एडीआर यानी कि अमेरिका के बाजार ने जो अभी इस रिजल्ट को नकारा है, इस वजह से आप लोग देखोगे ये इम्पैक्ट हमें नेगेटिव देखने को मिला है। लेकिन सीएनबीसी आवाज पर एक्सपर्ट्स ने बताया कि साल 2025 की तीसरी तिमाही में नतीजों की घोषणा के बाद जो NYSE यानी कि न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज जो है इन्फोसिस एडीआर की कीमत में भारी बिकवाली का दबाव देखा गया है। यह संकेत देता है कि अमेरिकी शेयर संकेतों निवेशकों ने आप लोग देखोगे इन्फोसिस की तीसरी तिमाही के नतीजों को नकार दिया है भाई, यानी कुछ खास में नहीं लगे हैं, और इसलिए शुक्रवार की सुबह भारतीय शेयर बाजार में भी यह रुझान रहने की उम्मीद रहेगी। उम्मीद है कि आईटी शेयरों में गिरावट के साथ कारोबार खुलेगा भाई। तो आईटी स्टॉक्स में हमें दबाव देखने को मिला, मार्केट के ऊपर भी इम्पैक्ट है इसका। ठीक है, इन्फोसिस लिमिटेड को दिसंबर तिमाही के नतीजों के बाद कंपनी पर नजर रखने वाले ज़्यादातर विश्लेषकों ने आईटी शेयरों में सबसे ज़्यादा पसंदीदा जो भी किया है भाई। ठीक है, जहां इसने लगातार तीसरी तिमाही के लिए अपना रिवेन्यू गाइडेंस को भी बढ़ाया है। ये एक बहुत पॉजिटिव खबर है भाई। रिवेन्यू गाइडेंस आप लोग देखोगे 4.5% से 5% के बीच बढ़ेगी भी इसकी जो आने वाले 2025 के वर्ष में। ठीक है, इसकी जो उम्मीद है रिवेन्यू की, और पहले जो अनुमान था वो 3.75 से आप लोग देखोगे 4.5% था भाई। तो अब जो भी बढ़ा दिया गया है, ये भी बहुत अच्छी बात है। इबिट मार्जिन 20% से 22% पर बनाए रखा गया था, और अधिकांश अन्य पैरामीटर या तो उम्मीद के अनुरूप थे या फिर उम्मीदों से कम थे भाई। ठीक है, इन्फोसिस पर कवरेज करने वाले 47 एक्सपर्ट्स में से 70% ने आप लोग देखो स्टॉक के अंदर खरीदने की, बाय करने की जो रेटिंग है वो दी है। 9 ने होल्ड करने की रेटिंग दी है, जबकि 5 ने बेचने की रेटिंग दी है। तो कुछ खास नहीं है ना रेशो भाई। तो बेचने वाले बहुत कम है, ठीक है, उससे ज़्यादा होल्ड करने वाले हैं, और उससे भी ज़्यादा 70% आप लोग देखोगे इन्फोसिस के ऊपर जो कवरेज आई है उन्होंने बाय रेटिंग दिया है। तो अभी इसको हम जो ना भी नज़रअंदाज नहीं कर सकते। जो ब्रोकरेज फर्म बर्नस्टीन है, इन्होंने भी 2330 रुपये के टारगेट के साथ स्टॉक पर अपनी जो आउट परफॉर्म है वो रेटिंग बनाए रखी है, जो कि बाजार में स्टॉक के लिए दूसरी सबसे अधिक रेटिंग है। तो 2330 रुपये के टारगेट इनको यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं। इसने इन्फोसिस के डील जो मोमेंटम को अच्छा बताया,
और कहा कि यह लार्ज कैप आईटी सेवाओं में अप साइकिल जारी रह सकता है। मॉर्गन स्टैनली भी 2150 रुपये के टारगेट के साथ इन्फोसिस पर ओवरवेट रेटिंग अपने जो है देते हुए नजर आए हैं भाई। तो आप लोग ये देख लेना, अभी और भी बहुत सारे हैं जिनकी रेटिंग हमें यहाँ पर देखने में। जेफरीज ने 2250 रुपये के टारगेट के साथ अपनी रेटिंग बनाए रखी है, बाय रेटिंग करने के लिए बोला, बाय करने के लिए बोला है। जेफरीज ने इन्फोसिस पर अपने जो आय अनुमानों को 2 से 3% तक बढ़ा दिया है भाई। ठीक है, उम्मीद है कि वित्तीय वर्ष 2025 से 27 में इसकी प्रति शेयर आय 11% की चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि पर आप लोग CAGR जो है वो बढ़ेगा भाई। तो ये टोटल अपडेट्स है। तो यहाँ पर आप लोग जो बड़े फर्म्स है जैसे बर्नस्टीन हो गया, ठीक है, जेफरीज हो गया, ठीक है, तो इनकी तरफ से आप लोग बाय रेटिंग दी जा रही है भाई इनको। तो लॉन्ग टर्म वाले भाई बिल्कुल न डरे, मॉर्गन स्टैनली है तो बाय रेटिंग आई है। तो चलिए एक बार देखते हैं चार्ट। जैसा कि आप लोग देखोगे भी स्टॉक ऊपर से गिरावट के साथ ओपन होते हुए नजर आया है, बट यहाँ पर अगर मैं सपोर्ट की बात करूँ तो अभी इसके अंदर जो सपोर्ट अभी ये रहेगा, हमारा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है 1717 का। ठीक है, अभी स्टॉक 1840 के आसपास है। तो ऊपर में अगर आप लोग देखोगे इसके अंदर ब्रेकआउट बनेगा तो ये लेवल का बनेगा, भी ब्रेकआउट हुआ तो स्टॉक में एक बहुत अच्छा एक्शन देखने को मिल सकता है। ये वाला ब्रेकआउट लेवल रहेगा अभी इसका। ऊपर में अगर ब्रेकआउट आता है तो 1988 के ऊपर में निकलना इसका ज़रूरी है। अगर थोड़ा बहुत गिरता भी कोई बड़ी बात नहीं है भाई। तो यहाँ से नीचे के भाव में जब मिलेगा तो बहुत अच्छे मौके होंगे लॉन्ग टर्म वालों के लिए। और बाकी खबरें मैं आपको बताता रहूँगा जो भी इसके रिगार्डिंग आएगी। और पूछना हो कुछ आपको तो कमेंट्स में पूछ सकते हो। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, ताकि इसके रिगार्डिंग कोई खबर आपसे मिस ना हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।